तुर्की की मशहूर ज़माना दौन आइसक्रीम और ये आइसक्रीम बेचने वालों की दिलचस्प हरकतें रावलपिंडी में आ गई हैं और मचा रही हैं धूम। इस आइसक्रीम में क्या खास है और ये कैसे बनती है, आइए देखते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक अली रज़ा। आज मैं मौजूद हूं रावलपिंडी में, जहां पर हमारे एक तुर्किश भाई हैं जो कि तुर्की से आए हैं और जहां पर इन्होंने तुर्किश आइसक्रीम मुतारिफ़ करवाई है और ये तकरीबन गुज़िश्ता 2 महीनों से यहां पर तुर्किश आइसक्रीम दे रहे हैं। इनसे जानते हैं कि ये तुर्किश आइसक्रीम यहाँ पर जो है इन्वॉल्व करने का और यहाँ पर लोगों को देने का, उनको खिलाने का आइडिया कैसे आया इनके माइंड में और यहाँ पर ये किस तरह फील कर रहे हैं कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं वो तुर्किश आइसक्रीम को कितना पसंद करते हैं। मेरे साथ नूर मौजूद हैं। नूर, मुझे बताइएगा कि कितना अरसा हो गया आप तुर्की से यहाँ पर आए हैं और कितना टाइम हो गया आपको ये काम करते हुए? लाइक 2 मंथ, 2 महीना। ठीक है। और काम अच्छा है। मुझे बताएं, तुर्की में आप क्या करते रहे हैं और पाकिस्तान में आकर आपको ये काम करते हुए कैसा लग रहा है? अच्छा। मुझे ये बताएं, तुर्किश ये जो आइसक्रीम है ये बनती कैसे है? वी हैव ए शेफ, आई मीन एक तुर्किश आए हैं और वो बनाता है। तो कितने टाइम में आइसक्रीम बन के आपके पास आ जाती है? यहाँ पर कितना टाइम लगता है इसको? लाइक 3 hours और 2 hours में भी। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आबिद सुल्तान साहब जो कि इस शॉप के मालिक हैं और उन्होंने तुर्की से ये जो शेफ़ मंगवाए हैं जो यहाँ पर आकर आइसक्रीम देते हैं। इनसे जानते हैं कि ये ख्याल इनको कैसे आया कि तुर्की की आइसक्रीम को पाकिस्तान में मुतारिफ़ करवाया जाए और जो तुर्की से शेफ़ लाए हैं जो इसको बनाते हैं वो किस तरह बनाते हैं और कितनी मेहनत लगती है। आबिद सुल्तान साहब, सबसे पहले तो ये बताएँ कि ये तुर्की से शेफ़ को लाने का और यहाँ पर ये तुर्की जायका मुतारिफ़ करवाने का ख्याल आपको कैसे आया? जी अस्सलाम वालेकुम। ये जी हमारे ये पंजाब के ऑनर हैं चौरी ताहिर साहब, ये हमारे कज़न हैं, भाई हमारे। ये तुर्की मतलब गए, वहाँ पे उन्होंने देखा ये स्टाइल तुर्की आइसक्रीम का, तो उनको बड़ा अच्छा लगा। तो उन्होंने आके हमें इस चीज़ के बारे में बताया कि यार अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको वो सारा सेटअप ला के देते हैं। तो उन्होंने माशाल्लाह हमारी मतलब मदद की है। तुर्की से ये शेफ़ मंगवा के दिया और ये शोमिया भी मंगवा के दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुतारफ़ करवाया पाकिस्तान में, तो अल्लाह के फ़ज़ल से बड़ा अच्छा रिस्पांस आया, लोग बड़े इंटरटेन होते हैं। तो अच्छा, मुझे बताएं, जो शेफ़ आए हैं कितना टाइम लगता है इस आइसक्रीम को बनाने में, क्योंकि ये एक स्पेशल किस्म का आइटम होता है, फिर इसको आगे से इसको प्रेजेंट करने का अपना एक स्टाइल है, तो कितना टाइम लगता है आइसक्रीम बनाने को और फिर यहाँ तक जो बाहर टेबल पर आती है लोगों के लिए? जी, इसको बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्योंकि ये प्योर डेयरी है और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब तुर्की से ही मंगवाई जा सकती हैं और वो डाल के बनाते हैं, जो क्योंकि ये स्टिकी होती है ना थोड़ी सी, तो ये स्टिकी इसी तरह होती है। वहाँ से कुछ चीज़ें होती हैं जो इसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो इसमें डाले जाते हैं। मुझे बताएं कि मज़ीद आप नेक्स्ट क्या प्लान करते हैं? क्या आप इस ट्रेंड को पूरे पाकिस्तान में या आगे पाकिस्तान से रावलपिंडी से बाहर किसी दूसरे शहर में मुंतकिल करना चाहते हैं? क्योंकि आपने एक स्टाइल दे दिया है तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, तो आप तो स्पेसिफ़िक तुर्की से लोग मंगवाते हैं फिर उनसे ये काम करवाते हैं, तो आगे आपका क्या प्लान है? जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लान है, तो हम इसको इंशाल्लाह बाहर भी लेके जाएंगे। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद पर इंशाल्लाह वहाँ चल ही रहा है, तो इसको हम लाहौर भी लेके जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आबिद साहब। नाज़रीन, जब भी आप तुर्की आइसक्रीम का, तुर्किश आइसक्रीम का ख्याल अपने जहन में लाते हैं तो अब तो पाकिस्तान में बेशुमार जगह हैं, लेकिन रावलपिंडी में भी एक जगह है ये जो आप कह सकते हैं कमर्शियल मार्केट में, यहाँ पर आप आकर तुर्किश आइसक्रीम को एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ ही मलिक अली रज़ा को उर्दू पॉइंट्स देंगे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।